हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे एंड पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो चलिए आज हम देखेंगे कलेक्टिव्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स एंड उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके लिए। गणेश जी प्लीज़ गाइड करिए और क्लियर मैसेजेस दीजिए। मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स एंड उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स की पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स एंड उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। प्लीज़ गणेश जी गाइड करिए और क्लियर मैसेजेस दीजिए। प्लीज़ गणेश जी, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सब कलेक्टिव व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं। प्लीज़ गणेश जी गाइड करिए और क्लियर मैसेजेस दीजिए। तो चलिए देखते हैं। वाओ, ओके। आई होप सबको कार्ड्स विजिबल हैं। ओके, सॉरी। एंड बॉटम ऑफ डेक में जजमेंट है, उससे भी नीचे जस्टिस का कार्ड है। सो ये कार्ड्स हैं आपके। आई होप सबको दिख रहे होंगे। सो चलिए देख लेते हैं। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोग का फिर से फाइट हुआ है। कुछ लोगों का फाइट या आर्ग्यूमेंट या बिना किसी बात के नो कांटेक्ट हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो बिना बताए आपसे नो कांटेक्ट में चले गए। एंड अब आप काफ़ी परेशान दिख रहे हैं मुझे, उनको याद करते हुए दिख रहे हैं। आप सो नहीं पा रहे हैं ठीक से, आपको बहुत बेचैनी उलझन होती है, डिप्रेशन जैसा फील होता है। ऐसा लगता है कुछ अधूरा है आपकी लाइफ में। हालांकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप चूज़ कर सकते हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इवन मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर के पास भी ऑप्शंस हैं, बट आप दोनों एक दूसरे के लिए स्टिक दिख रहे हो मुझे। लाइक देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया हुआ है। देखिए, यानी आप दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। बट अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि डिस्टेंस है। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, बहुत से लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है यहाँ पे। एंड काफ़ी पैशन है आपके एनर्जी में, आपके पार्टनर की एनर्जी में काफ़ी पैशन है आपके लिए। वो आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ। ये जो झगड़ा हुआ है, जो भी बिना बात के नो कांटेक्ट में चले गए वो, तो वो आपके साथ उस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं फिर से। एंड आपको स्टेबिलिटी ऑफर करना चाहते हैं। कुछ लोग बातचीत करते हुए भी नज़र आ रहे हैं मुझे। बहुत से लोगों की यहाँ पे मुझे रिकन्सिलिएशन दिख रहा है। रिकन्सिलिएशन के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। बस आपको अपनी बातें खुल के एक्सप्रेस करनी है अपने पार्टनर से। एंड सेकंड चांस मांगते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर आपसे कि प्लीज़ मुझे सेकंड चांस दे दीजिए, या आप उनसे मांगते हुए दिख रहे हैं कि जो भी मुझसे गलती हुई मैं उसका सॉरी बोलने के लिए तैयार हूँ उसके लिए, और आप प्लीज़ मुझे मौका दे दीजिए। मुझे जस्टिस मिलते हुए दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पे जस्टिस मिलेगा आपको। एंड उसके बाद आप कहीं घूमने जा सकते हैं जहाँ पे आप जहाँ पे आप काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। किसी बीच पे, किसी ऐसे सनी जगह पे जा सकते हैं जहाँ पे मतलब अच्छा लगेगा आपको, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे आप वहाँ पे। एंड काफ़ी अट्रैक्शन दिख रहा है मुझे इस नो कांटेक्ट के बाद। जो भी आपकी बातचीत होगी वो बहुत अच्छी होगी। आप लोग काफ़ी अच्छे से रिकनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी अच्छा इमोशनल बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है मुझे आपका। एंड आप दोनों एक दूसरे को माफ़ करते हुए दिख रहे हैं। अगर गलती किसी की भी हो, मुझे दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को माफ़ कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं रिलेशनशिप में। एंड और ये भी दिख रहा है मुझे कि
आपके पार्टनर आपको स्टेबिलिटी ऑफर करना चाहते हैं फॉर श्योर। देखिए, किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, जैसे कि मैंने पहले बताया, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, आप दोनों एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अगर बातचीत नहीं हो रही है तो वैसे मुझे अब बातचीत होती हुई दिख रही है, आप लोग की नो कॉन्टैक्ट खत्म होता हुआ दिख रहा है। एंड एम्प्रेस की एनर्जी में है आप, और आपके पार्टनर जो है किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस की एनर्जी में दिख रही है मुझे, जिसका ये मतलब है कि आप अपनी फेमिनिन साइड को एम्ब्रेस करती हुई नज़र आ रही हैं। आप खुद को सजने संवरने में ध्यान दे रही हैं, खुद के ऊपर सेल्फ लव कर रही हैं, खुद पे टाइम दे रही हैं, और ये चीज़ आपके पार्टनर को बहुत अच्छी लग रही है। मुझे दिख रहा है कि ये चीज़ आपके पार्टनर काफ़ी एडमायर कर रहे हैं, आपकी तरफ काफ़ी पैशनेट होए जा रहे हैं। जब आप तैयार होती हैं बहुत अच्छे से तो आपको देखते हैं बहुत प्यार से एंड आपकी तारीफ भी करते हैं। तो यस, एंड आप बहुत से लोग को जस्टिस मिलते हुए दिख रहा है मुझे इस सिचुएशन से। जो भी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई है उससे जस्टिस मिलते हुए दिख रहा है, एंड वो आपकी तरफ आते हुए एक्शन लेते हुए आपको स्टेबिलिटी ऑफर करते हुए दिख रहे हैं। और आप बहुत से लोगों की मैरिज भी दिख रही है मुझे यहाँ पे इस नो कॉन्टैक्ट के बाद। लाइक आफ्टर 3 months और 4 months रिलेशनशिप इतना अच्छा हो जाएगा, इतना स्ट्रांग हो जाएगा ना कि वो आपको मैरिज के लिए भी प्रपोज करेंगे। एंड कुछ लोग को तो मैरिज के लिए प्रपोज कर दिया, कुछ लोग मुझे दिख रहा है यहाँ पे मैरिड कपल्स भी हो सकते हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं। और आप लोग की फ़ाइट हुई है, लाइक फ़ाइट हो रखी है किसी चीज़ की वजह से। और सॉरी, लाइट चली गई। लाइट आ गई है। तो मैं बता रही थी कि बहुत से मैरिड कपल्स भी ये रीडिंग देख रहे हैं। ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, चाहे रिलेशनशिप में, चाहे मैरिज हो, ब्रेकअप सिचुएशन, सबके लिए वैलिड है ये। एंड आप इसे कभी भी दे सकते हैं, ये जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग। एंड अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, इट मीन्स अ लॉट टू मी। एंड अगर आपको ऐसे कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, आपसे रेजोनेट हुआ, कुछ भी रेजोनेट हुआ प्लीज़ मुझे बताइए। तो यस, अब हम देखते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपकी सिचुएशन को लेकर के। प्लीज़ एंजल्स गाइड करिए और क्लियर मैसेजेस दीजिए। एंजल्स क्या कहना चाहते हैं इस सिचुएशन में, प्लीज़ एंजल्स गाइड करिए और क्लियर मैसेजेस दीजिए। दो से तीन मैसेजेस लेंगे हम यहाँ पे। ओके, नो। अगर आपके मन में कोई भी सवाल था तो उसका आंसर है नो। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपका दिल, आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है उसको सुनिए। एंड चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, लाइक ये जो भी सिचुएशन है इससे आगे बढ़ने के लिए आप एक नया डायरेक्शन चूज़ करने को कहा जा रहा है आपसे। लाइक अगर बहुत ज़्यादा फाइट हो रखी थी, आप बातचीत करने का तरीका ढूंढ रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, सोच रहे हैं कैसे बात शुरू करें, तो एक नया रास्ता अपनाइए। लाइक कोई भी न्यू डायरेक्शन हो सकता है वो, कि आप उनसे एक नए तरीके से नए सिरे शुरुआत करें इस रिश्ते की। और आपका दिल अगर कहता है कि आपको इस रिश्ते में नहीं रहना है, लाइक मुझे दिख रहा है थोड़ा बहुत टॉक्सिसिटी भी है इस रिलेशनशिप में, तो अगर आप नहीं रहना चाहते, ये मैरिड कपल्स के लिए मुझे ज़्यादा दिख रहा है मैसेज, तो आप इस रिश्ते से वॉक अवे कर सकते हैं। चलिए अब एंजल्स के मैसेज देख लेते हैं। लवर्स और एकल से हम देख लेते हैं कि क्या मैसेज आ रहा है मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के पार्टनर्स की तरफ से, क्या मैसेज आ रहा है। पहला मैसेज आ गया हमारे पास। ओके, कलेक्टिव व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है, कलेक्टिव व्यूअर्स की तरफ पार्टनर की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है। ओके, ये भी आना चाह रहा था। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास मैसेजेस आ गए हैं। ओके, तो कुछ लोग के लिए यहाँ पे वेट करने को कहा जा रहा है, आपको रश करने की ज़रूरत नहीं। लाइक अगर आपकी मैरिड लाइफ सही नहीं चल रही थी तो आपको वेट करने की ज़रूरत है। लाइक चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आपके फेवर में आ जाएंगी। थोड़ा टाइम दीजिए चीज़ों को नेचुरली अनफोल्ड होने के लिए। एंड पास्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू, नेक्स्ट मैसेज आया है, पास्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज़, अ न्यू पाथ इज़ नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विथ फेथ। सो आपसे कहा जा रहा है जो भी पास में चीज़ें हुई, ख़राब हुई,
उसको आप रिलीज़ कर दीजिए एंड एम्ब्रेस करिए न्यू पॉसिबिलिटीज़ को। एज नया रास्ता आपकी लाइफ में खुलता हुआ दिख रहा है मुझे, और इस नए रास्ते को आप पूरे विश्वास के साथ इस नए रास्ते पर चलिए, ठीक है। जैसे मैंने कहा था, इससे पहले भी आया था चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, ये इसका कंफर्मेशन, ये देखिए चूज़ अ न्यू डायरेक्शन आया था, एंड यहाँ पे भी आ रहा है कि अ न्यू पाथ इज़ अवेलेबल टू यू। तो नया रास्ता आपके लिए खुला वाला। एक अगर आप इस मैरिज से खुश नहीं हैं, कुछ लोग के लिए वेटिंग की एनर्जी आ रही है, कुछ लोग के लिए मूव ऑन करने की भी एनर्जी आ रही है, ठीक है। एंड देखिए आपके रिश्ते के लिए दूसरा मैसेज क्या है, क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस। इसका ये मतलब है कि आप दोनों एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे तो ये सिर्फ चीज़ों ख़राब ही करेंगी आगे चल के, है ना। तो आपको क्या करना चाहिए, लव करना चाहिए, लाइक एक दूसरे को एक्सेप्ट करिए और अपने रिलेशनशिप को मैजिकली ट्रांसफॉर्म होते हुए देखिए। लाइक अगर आप एक दूसरे की कमियों को, खामियों को एक्सेप्ट करेंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे, तभी चीज़ें ठीक होंगी आपकी, ठीक है। ऐसे कोसना नहीं एक दूसरे को, है ना। एंड फिर से आया है, व्हेन इट कम्स टू द मैटर ऑफ द हार्ट देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग। तो आपसे कहा जा रहा है दिल के मामले की बात आती है तो कुछ भी सही गलत नहीं होता है। एंड एवरी चॉइस यू मेक एक्सपैंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। तो जो भी आप चॉइस, अपनी डिसीजन लेते हो लाइफ में, तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को ही बढ़ाता है, ठीक है। एंड आपसे कहा जा रहा है कि आप सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को, ठीक है। कुछ लोग के लिए मैसेज आ रहा है, सरेंडर कर दीजिए। एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइफ्स, लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट। सो आपसे कहा जा रहा है, आपके एंजल्स आपसे कह रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि सरेंडर कर दीजिए। लाइक जो भी पुरानी चीज़ें ख़राब हो रखी थी, पास्ट, देखिए इसमें ये भी आया था ना कि पास्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू, तो पास्ट को फॉरगेट कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए चीज़ें। नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने की कोशिश करिए एंड लेट गो करिए। ऑल विल वर्क आउट, इसका मतलब सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी आपकी लाइफ में। एंड इफ़ यू कुड डू एनी थिंग what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind, for the heart is the gateway for the soul. सो आपसे पूछा जा रहा है, आपसे ये कहा भी जा रहा है, पूछा भी जा रहा है कि अगर आप एक चीज़ कुछ करना चाहते हो तो क्या करते आप। तो जो आंसर है वो आपके दिल में है, आपके दिमाग में नहीं है। लाइक आप दिल से सोचिए, दिल से डिसीजन लीजिए, क्योंकि दिल ही रास्ता होता है आपकी सोल के लिए, सोल के तक जाने का, ठीक है। एंड रोमांस, क्यूपिड एरो स्ट्राइक। सो रोमांस इज़ ऑन द कार्ड्स। देखिए रिकन्सिलिएशन के साथ ही आया है रोमांस का मैसेज। तो जिन लोग का रिकन्सिलिएशन, जो चाहते हैं रिकन्सिलिएशन, उनके लिए रिकन्सिलिएशन के चांसेस आर हाई। तो आप रिकन्साइल हो सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। मुझे रिकन्सिलिएशन होता हुआ दिख रहा है। एंड रोमांस इज़ ऑन द कार्ड्स। ओके, सो चलिए अब हम देख लेते हैं एडवाइस क्या आ रही है आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए एडवाइस क्या आ रही है। प्लीज़ एंजल्स गाइड करिए और क्लियर मैसेजेस दीजिए, क्या एडवाइस आ रही है, क्या एडवाइस आ रही है मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के पार्टनर्स या फिर उनके खुद के लिए, क्या एडवाइस आ रही है। प्लीज़ गाइड करिए डिवाइन, प्लीज़ एनर्जी गाइड करिए और क्लियर मैसेजेस दीजिए, क्या मैसेज आ रहा है। ओके, एम हाई। सो एम हाई, एवरीथिंग इज एनर्जी, यू क्रिएट द अनस्टॉपेबल मोमेंट ऑफ सक्सेस व्हेन यू फोकस क्लियरली ऑन योर गोल्स। तो जो भी आपकी लाइफ में एम है आपका, करियर से रिलेटेड या लव लाइफ से रिलेटेड, लाइक अगर आप चाहते हैं कि आपको रिकन्सिलिएशन चाहिए तो थोड़ा हाई सोचिए, लाइक एम हाई, थोड़ा ऊंचा सोचिए। और हर चीज़ में एनर्जी है, आप जानते हैं कि हर चीज़ यूनिवर्स में हर एक चीज़ एनर्जी होती है, वर्ड्स में एनर्जी होती है, इवन हमारे थॉट्स में भी एनर्जी होती है। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आप अपने एम को हाई रखिए एंड जो आप एम सेट करेंगे उसके हिसाब से ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। सो अगर आपका एम हाई होगा तो आपको रिजल्ट्स भी हाई यानी अच्छे मिलेंगे। यू क्रिएट द अनस्टॉपेबल मोमेंटम ऑफ सक्सेस व्हेन यू फोकस क्लियरली ऑन योर गोल्स। तो आपका जो भी गोल है, लाइक इस रिलेशनशिप पे वापस आने का, चीज़ों को ठीक करने का, तो उस पर फोकस करिए क्लियरली एंड आपको सक्सेस मिलती हुई दिख रही है मुझे। सो ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको रीडिंग, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपसे रेजोनेट करी तो। एंड मैं सनसाइन बता देती हूँ, स्कॉर्पियो, वर्गो, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न,
कैंसर, पाइसी, स्कॉर्पियो, ये सारे साइंस हैं यहाँ पे।